GDP ग्रोथ और मौसी तरक्की के लिए सब काविशें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं लोग स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें 1.25 साल हो गया, अब हर वजारत की परफॉर्मेंस हर 2 माह बाद जांचेंगे। अच्छे नताइज पर अमले को शाबाश देंगे, खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे भी तादीबी कार्रवाई करना पड़ी। वाज़ेह ऐलान करता हूँ किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूँगा। एहसन इकबाल पर सवाल निशान उठ रहे थे। SDP की परफॉर्मेंस कम हो गई। PSDP के तहत तरक्याती खराजात 1 ट्रिलियन से बढ़ गए। जहाँ कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर कहती हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। सालाना तिजारती हजम 4.7 बिलियन पाउंड है। वज़ीर आज़म का बरतानवी एयर सेफ्टी बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। कहते हैं PTI लीडर्स की गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदियां लगी। PTI रहनुमाओं की गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से मुल्की साख को भी नुकसान पहुंचा। परवाजों पर आयद पाबंदियों का खत्म होना बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। इस मज़बूत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। आज से तकरीबन 4 साल कबल PIA पर पाबंदी लगी थी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI दौर में वजीर गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर यह इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी की दावत दी। ये एक रियासत के खिलाफ क्रिमिनल इक़दाम था। आज तक गुलाम सरवर ने मामले पर कोई बयान नहीं दिया। जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। पाबंदी से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA एक बार फिर बरतानिया की फ़ज़ा में उड़ान भरने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी फ़ज़ाई कंपनी पर बरतानवी पाबंदियों का खात्मा। कौमी एयरलाइन का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बरतानवी पाबंदियों का खात्मा PIA की फ़ज़ाई हिफाजत की मयार सनद है। पाबंदी के हवाले से खात्मा हवाबाजी के बैनुल अक़वामी हिफाजती मयार पर सख्ती से कारबंद रहने पर है। PIA कम अज़ कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर रही है। बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों से होगा। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही विदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर काविशों से पाबंदी का खात्मा मुमकिन हुआ। देखिए, गवर्नमेंट से मुतालबा जब किया जाए जब गवर्नमेंट कोई मुतालबा आपका माने। गवर्नमेंट ने किसी का मुतालबा नहीं मानना है और कुछ भी नहीं करना है। ये पेट्रोल बढ़ता रहेगा, आवाम ऐसे ही पिसती रहेगी। हालांकि पीछे जंग के दौरान बोलते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया है, मगर सस्ता नहीं हुआ, महंगा होता है। तो जब कोई पूछो बोलते हैं यार भाई रिक्शे वाले से पूछो कि वहाँ जाना है, बाबा हम तो 100-150 में जाते, बाबा पेट्रोल महंगा हो गया है, 200 लेंगे, 250 लेंगे। कम होती है यहाँ पर कोई चीज़, पाकिस्तान में कोई चीज़ कम नहीं होती, बढ़ती है बस। अवाम पर एक और महंगाई का बार। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवामी मुश्किलात में इजाफा। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा दाने दाने का मोहताज बना देगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं 15 दिन बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, अब मजीद महंगाई का तूफान आएगा। PTI दौर में 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर शोर मचाने वाले आज क्यों खामोश हैं? कराची में बारिश की पेशगोई के बावजूद बरसाती नालों की सफाई न होना एक संगीन मसला बन गया। हर साल बारिशों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाता है।
बरसाती नालों को सीवरेज के नालों में तब्दील कर दिया गया। सफाई ना होने के बायस नाले बंद हो चुके। बारिश की सूरत में पानी घरों और सड़कों पर जमा हो जाता है। इंतजामिया की गफलत कराची के शहरियों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बन रही है। शहर कायद में बरसाती नाले कचरे से भरे हुए हैं। बारिश की सूरत में निकासियाब में शदीद रुकावट का खदशा। नालों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए जाने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो कराची की सड़कें बारिश के पानी में डूब सकती हैं। माजी में भी गफलत से शदीद नुकसान हुआ। शहरियों ने मेयर कराची से मुतालबा किया कि नालों की फौरी सफाई के लिए मौसर इकदाम किए ली जाएं। तूफानी बारिशों की पेशगोई शहर कायद के बासियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। बदकिस्मती से मेयर कराची और उनकी टीम की जानिब से बरसाती नालों की सफाई के मौसर इकदाम देखने में नहीं आ रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। नाले कचरे मलबे और सीवरेज के पानी से भरे हुए हैं। अगर बर वक्त सफाई ना की गई तो कराची की सड़कें गलियाँ और बाजार पानी में डूब सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द की मुलाकात। बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल गाजी आजम की सरबराही में मुलाकात की है। मुलाकात में इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की सदादकार में इजाफा होगा। इस्लामाबाद पुलिस बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बीजिंग पुलिस इंतहाई फ़ाल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस फोर्स है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई से मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास के मौके पर हुई। इसाक डार ने इजलास की कामयाब मेज़बानी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। इसाक डार ने चीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा के दरमियान CPEC समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाक और चीन की स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर एतमाद का यादा। वक्त की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि सोशल मीडिया के सारफीन में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। आगाही की कमी की वजह से सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल बढ़ रहा है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा वक्त का सबसे बड़ा खतरा है। जराइम जब डिजिटल स्पेसेस में आ जाएं तो उनकी रेगुलेशन नहीं थी। सोशल मीडिया पर कोई भी आसानी से तशद्दुद को भड़का सकता है। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ज़रूरी है। पीका तरमीम नई कौमी एजेंसी के क़याम का मकसद जराइम की रोकथाम था। नए कवानीन का मतलब आज़ादी इजहार को दबाना हरगिज़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बारिश जितनी भी हुई है चंद घंटों में पानी की निकासी को मुकम्मल किया गया। कल सारी रात शदीद बारिश हुई। सुबह में शहरियों को किसी सड़क पर पानी नज़र नहीं आया है। नशीबी इलाकों से निकासियाब को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। अगले 3-4 महीनों में पूरे पंजाब में पैराफोर्स का काम शुरू कर देगी। अगले हफ्ते से पैराफोर्स लाहौर में काम शुरू करने जा रही है। हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की एक नई दास्तान मिलती है। पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप है वो किसी और सियासी जमात के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि कायदे आज़म के बाद शहीद भुट्टो के पाए को कोई लीडर मुल्क की तारीख में पैदा नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत जरदारी के सियासी विजन की वजह से चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक दलेर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो ने मोदी को ललकारा और गुजरात का कसाई कहा।
बिलावल भुट्टो के वाज़े मौक़िफ़ से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हुई। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है। लीमा खान कहती हैं कि इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे भाई और भांजे को नाजायज कैद में रखा गया है। हमारा फोकस बेगुनाह कैदियों की रिहाई है। बानी पीटीआई ने सख्त पैगाम भेजा है कि जाती लड़ाइयां खत्म करें और तहरीक चलाएं। बानी पीटीआई मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई कह चुके कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई है। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। हमने जो फहरिस्त जारी की थी उसमें जिन लोगों के नाम शामिल हैं वही हमारे उम्मीदवार हैं। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने किसी फैसले की मुखालफत नहीं की। तमाम फैसले बानी पीटीआई की मंजूरी से हुए हैं। सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। गवर्नर राज लगे या किसी दूसरे तरीके से हुकूमत हटाई तो इलेक्शन में अवाम हमें दोबारा लाएंगे। जिस दिन अपोजिशन जमातों के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरी और आईनी हक है। गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं, इन्हें सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन के 5 और हुकूमत के 6 सेंटर्स बनते हैं। चाहते हैं ये बिला मुकाबला मुंतखब हो। पीटीआई में किसी के पास इख्तियार नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं चल सकते। बानी पीटीआई के नाम पर वोट मिले थे। जमशेद दस्ती कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। पार्टी से मुशावरत के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं, उसके बाद ही अपील पर फैसला करूंगा। मुझे मालूम था कि इलेक्शन कमीशन का मुमकिन फैसला क्या होगा। दरख्वास्त दहिंदगान को इलेक्शन कमीशन ने वो रिलीफ भी दिया जो उन्होंने मांगा भी नहीं था। इलेक्शन कमीशन को कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, इसलिए 2 माह से ये फैसला महफूज रहा। तीर वाले शेर का शिकार करने निकले थे, अब तीर वाले शेर की पीठ पर बैठकर आवाम का शिकार कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम गरीबों को तंग करने का निज़ाम है। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं। शुगर मिल मालिकान ने किसानों और बैंकों के पैसे वापस नहीं किए। शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। सियासी जमातों के कारकुन एक तरफ और सीटें खरीदने वाले एक तरफ होते हैं। तमाम सियासी जमातें सीटें खरीदती हैं। एमकेएम से कहता हूँ हर मामले में जहरीला पहलू निकालना दुरुस्त नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन का कराची में नौकरी करना सिंध के अवाम का हक है। नफरतें फैलाने से गुरेज करना चाहिए। नंबर प्लेट्स इसलिए तब्दील किए जा रहे हैं ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तनकीद मुनासिब नहीं। अगर बिजली बंद हो जाए तो शहर से पानी निकालना एक बड़ा मसला बन जाता है। हैदराबाद में 100% बिजली बहाल नहीं हो सकी। MQM हर चीज को तासुब की ऐनक से देखती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत समिता अफजाल कहती हैं कि जिन 38 मुलाजमीन को SBCA भेजा गया वो SDA मुलाजमीन हैं। MQM को मालूम नहीं कि SBCA सूबाई अथॉरिटी है। MQM सूबे में नफरतें फैलाने का घिनौना काम बंद करे। MQM ने हमेशा सूबे में तासुब की सियासत करके आवाम को वर्गलाया।
MQM जिस जगह पर है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। MQM की ये सियासत अवाम ने मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र अफराद की तादाद 15 करोड़ है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि तालीम के मयारात और तकाज़े बदल चुके, हमें खुद को वक्त के साथ बदलना होगा। चीन ने अपनी आबादी को बोझ नहीं ताकत में बदला, हमें भी यही करना होगा। तालीम पर तवज्जो दी तो 15 साल में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकता है। ग्लोबल विलेज के तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को हुनरमंद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में दहशत गर्द हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का 2 शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम। कहा शोहदा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे हमला आवरों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। दीवार के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एतराफ़ के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान कांग्रेस कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर का मन घड़क बयानिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की अलामत। ऑपरेशन बुनियाद मरसूख में शिकस्त के बाद भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल की गजीमत छुपाने की नाकाम कोशिश। अजित डोवल ने हकीकत को मस्क करके बीजेपी के हिंदुत्व जहनीत के तहत झूठा बयानिया घड़ा। IIT मदारिस के तुलबा से खिताब करते हुए अजित डोवल ने कहा कि आप मुझे एक भी तस्वीर या सबूत दिखाएं जिससे साबित हो कि किसी भारत इमारत को नुकसान पहुंचा हो। भारत 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी फौज बन सकता है। भारतीय फौजी क़यादत मुतअद्दिद बार भारतीय तैयारों के तबाह होने और नुकसानात का एतराफ़ भी कर चुकी है। बीजेपी सरकार में भारतीय मुसलमान बंगालियों के खिलाफ तासुब उरूज पर। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत में रियासती जुल्म की इंतहा। हिंदुत्व नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमान मुखालिफ साजिशें बेनकाब। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना के इक़्तिदार छीन जाने के बाद बंगाली मुसलमान बीजेपी के निशाने पर। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी मोदी सरकार दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दे रही है। भारतीय वेबसाइट सकोल के मुताबिक भारत में बंगाली मुसलमान मजदूरों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके मशकूक गैर मुल्की करार दिया जा रहा है। पुलों, सड़कों और इमारतों के गिरने के मुसलसल वाकयात। मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। तीसरी बड़ी मईशत की दावेदार मोदी सरकार सिर्फ दावत तक ही महदूद। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पुरा कहते हैं कि मॉनसून के दौरान सड़कों के धंसने और पुलों के टूटने की गैर मामूली इजाफा हुआ। हिंदुस्तान तीसरी बड़ी मईशत बन गया है। इमारतों और पुलों के गिरने का जिम्मेदार कौन है? जब मुल्क में पुल गिर रहे हों, सड़कें बैठ रही हों और लोग मर रहे हों तो इस तरक्की का क्या फायदा? पुल गिरने और सड़कें ज़मींबोस होने जैसे सानिगात का जिम्मेदार कौन है? एक और खारजी जहन्नुम वासिल के वरसा का लाश लेने से इनकार। मारका हक में शिकस्त के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने के दर पे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस कामयाबी से जारी। कामयाब ऑपरेशन के दौरान खारजी हमीदुल्लाह जहन्नुम वासिल, खारजी हमीदुल्लाह मुख्तलिफ दहशत गर्दाना हमलों में मुलव्वस था।
SIFC की सहूलतकारी से कारोबारी इदारों और ज़राई फाइनेंसिंग में इजाफा मुतवक्के। SIFC की मुआवनत से छोटे और बड़े कारोबारी इदारे और ज़राई फाइनेंसिंग में इजाफा मुतवक्के। कराची में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की बैंकों के CEO से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना कहते हैं मईशत में इस्तेहकाम मुश्किल और गैर मुकाबलों के हवाले से फैसलों तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बात करने में कोई जल्दी नहीं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रोका। रवांडा और कांगो के दरमियान तवील जंग खत्म कराई। उम्मीद है कि सदर पुतिन 50 दिन में अपनी राय बदल लेंगे। असलहा पहले ही यूक्रेन मुंतकिल किया जा चुका है। रूसी सदर ने अमन की ख्वाहिश के दावे पर अमल नहीं किया। हमने जंगें रुकवाई, लाखों लोगों की जानें बचाई। ईरान न्यूक्लियर डील। अमरीका और इत्तेहादियों का अगस्त की आखिरी तारीख पर इत्तफाक। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन किया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हतमी समझौते के लिए अगस्त के ख़त्म तक की मोहलत रखी जाए। डील न होने की सूरत में ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के वो तमाम पाबंदियाँ फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं। और एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने क्रॉस और राउंड के लिए पहले राउंड में मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पाकिस्तान ने पहले सेट में 12-3 के खसारे से निकलकर शानदार कमबैक किया।